ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज हम लोग कवर करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अभी हम लोग बेसिकली बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे। तो किसी भी बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का रहता ही है, जो कि बहुत आसान टॉपिक है। ध्यान से फोकस कीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में हम लोग किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल के बारे में चर्चा करेंगे। विचार करते हैं एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर। एफ एक्स को हम लोग वाई से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग या तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या वाई बराबर एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को देखिए और थोड़ा सा बस सोचना है, पता चल जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एक एक करके हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और फिर वाई के वैल्यू को चेक करेंगे। जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, आई एम सॉरी 0 का स्क्वायर यानी कि 0। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4। x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 9। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम लोग जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, y का वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। x के बढ़ने पर अगर y का भी वैल्यू बढ़ता हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या अभी हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं। इससे पहले एक चीज और चेक करेंगे हम लोग। अब विचार करिए कि x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं हम लोग, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी कि 1। x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4। x का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 9। x इज इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 16। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, फिर भी y का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए x का वैल्यू -1 से -2 हुआ तो x का वैल्यू क्या हो गया, एक्चुअली डिक्रीज। लेकिन y का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से 4 हो गया। यानी कि यही एक फंक्शन है, यही फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आप वो इंटरवल बताइए, वो वैल्यू बताइए जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है अथवा डिक्रीजिंग है। इसी को हम लोग को समझना है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग कब बोलना है, जब x का वैल्यू इंक्रीज करने से y का वैल्यू या fx का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा हो, then that function is said to be increasing function. If x increases and y decreases, then that function is said to be decreasing function. अच्छा, इसका उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं, x बढ़ाने से y बढ़े या x घटाने से y घटे, सेम प्रपोर्शन हो, दोनों में सेम टाइप का चेंजिंग हो रहा हो, तो हम लोग फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और अगर उल्टा चेंजिंग हो रहा हो कि x बढ़ रहा है y घट रहा है, x घट रहा हो तो y बढ़ रहा है, तो उस फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पहचानने के लिए हम लोग एक तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता है तो भी आप उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल के बारे में समझा पाएंगे। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अभी हम लोग लिए थे, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में इसको वाई बराबर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पैराबोला का ग्राफ है, पैराबोला का इक्वेशन है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें तो पता चलेगा कि देखिए x का वैल्यू इधर जाने पर इंक्रीज होता है और y का वैल्यू ऊपर जाने पर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग x में इधर जा रहे हैं, y का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। x और बढ़ाएं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। देखिए x इतना है तो y इतना है, x को और थोड़ा इंक्रीज कर दें, y बढ़ गया, और बढ़ाएं y और बढ़ गया। यही इस साइड क्या हो रहा है, x का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। इधर जाने का मतलब होता है डिक्रीज करना, और डिक्रीज कर दिए फिर भी y का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इधर जो है ये फंक्शन, इधर का मतलब क्या है, 0 से लेके इंफिनिटी तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 0 से लेके -इंफिनिटी तक ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम लोग स्लोप के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं।
देखिए पैराबोला दो भाग में बटा हुआ है दिख रहा है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो स्लोप होगा, ये थीटा जो आया, थीटा का वैल्यू 90 से कम है, 90 से कम यानी टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, यानी इसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। एक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आपको इस्तेमाल करना है यही वाला, कि अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और देखिए इधर अगर हम लोग इस साइड इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल देखिए, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो अभी टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। क्यों आएगा निगेटिव, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा है। थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा तो टेन थीटा निगेटिव, टेन थीटा निगेटिव तो स्लोप भी क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, तो स्लोप अगर किसी भी फंक्शन के टेंजेंट का पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। स्लोप पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन को, इंक्रीजिंग फंक्शन को। और स्लोप नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन को, डिक्रीजिंग फंक्शन को। यही बात आपको याद रखनी है कि स्लोप अगर पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, और स्लोप अगर नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। स्लोप निकालने के लिए हम लोग फंक्शन का डीसी करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे विचार करिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पर, इसका डीसी कर देते हैं, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डीसी करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x। अब इस फंक्शन को देख के पहचानिए, x का कौन कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो पता है हम लोगों को x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा, यानी कि इंक्रीजिंग इंटरवल इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा, सोचिए एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे कि ये पूरा ये जो वैल्यू दिख रहा है ये निगेटिव हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच का होगा तो फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसके लिए हम लोग साइन स्कीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन स्कीम का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम दिखाते हैं आप लोगों को। आप जैसे ही फंक्शन का डीसी कर लें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दें, तो 2x का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू 0 हो गया। अब एक नंबर लाइन लें, यहां पर लिखें अप्लाइंग साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। ध्यान रहे एफ डैश एक्स के लिए आप साइन स्कीम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एक नंबर लाइन ले लेंगे, नंबर लाइन पर दोनों एक्सट्रीम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स का जो वैल्यू आया उसको बीच में मेंशन कर देंगे 0। अब 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू ले लें, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी, और उसको एफ डैश एक्स में पुट करके बस ये चेक करना है कि ये निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। -1 पुट किए, ये क्या आया, निगेटिव। देखिए 2 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2, निगेटिव आ रहा है। और 0 से इन्फिनिटी, फिर दूसरा इंटरवल चेक करेंगे, 0 से इन्फिनिटी के बीच एक चेक कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच का एक वैल्यू, तो 2 इंटू 1 का वैल्यू 2, यानी कि पॉजिटिव। जिस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आया है वो इंक्रीजिंग इंटरवल है, और जिस इंटरवल में वैल्यू नेगेटिव आया है
वो डिक्रीजिंग इंटरवल है। आप किसी भी क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल फॉर fx is equal to x cube minus 12x square, x cube minus 12x square प्लस 36x प्लस 17। ये एक फंक्शन दिया गया और बोला गया कि इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल एंड भी बोला जा सकता है, जैसे यहाँ पे बोला है फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल फॉर fx इज इक्वल टू। याद रहे कॉन्सेप्ट एक ही इस्तेमाल करना है। स्लोप अगर पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, स्लोप अगर नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। और स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा हम लोगों को? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। डीसी जिनको आता है वो आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और जिन लोगों को डीसी नहीं आता है हम आगे और डीसी के लिए वीडियो बना देंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 3 को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे, आंसर हम लोग का 0 आएगा। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, हो जाएगा x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो चीज का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आइदर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 6, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2, तो x का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को 2। अब हम लोग फिर से साइन स्कीम अप्लाई करेंगे। अप्लाई साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। आप लोग साइन स्कीम यहाँ पर अप्लाई करें, नंबर लाइन ले लेंगे। ये हो गया हम लोग का इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। वैल्यू क्या आया है हम लोग का? 2 और 6। 2 पहले होगा, फिर 6 बाद में होगा। अब जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 3 इंटरवल है हम लोगों के पास, एक ये एक ये एक ये। इसी 3 इंटरवल में कहीं फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहीं डिक्रीजिंग होगा। चेक करते हैं। एफ डैश एक्स का जो वैल्यू हम लोगों का आया था वो क्या था? एफ डैश एक्स का वैल्यू लिख लें, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर 2, ये 6। एफ डैश एक्स का वैल्यू आया था हम लोग का एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिला था 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। अब एक एक करके इंटरवल में से वैल्यू निकाल के एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच का सबसे आसान वैल्यू 0 है, इसमें 0 पुट करेंगे। 0 जैसे ही पुट करेंगे, देखिए 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 24 इंटू 0 0, यानी कि ये टोटल टर्म 0 मिलेगा क्या? 36। 36 पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव।
फिर 2 से 6 के बीच का एक वैल्यू इसमें ले जाकर पुट करेंगे, 3 पुट कर देते हैं। 3 पुट करके चेक कर लेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, ये आप लोग खुद कर लेंगे। वैल्यू निगेटिव। फिर 6 से इंफिनिटी के बीच का एक वैल्यू लेंगे और इसके बीच पुट कर देंगे, वैल्यू आएगा पॉजिटिव। तो हम लोगों को पता चल जाता है यहाँ से कि इस फंक्शन में स्लोप, इस इंटरवल में स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और इस इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव है। यानी कि जो फंक्शन हम लोगों का था उसका इंक्रीजिंग इंटरवल होगा ये और डिक्रीजिंग इंटरवल होगा ये। लिखने का तरीका समझ लें। आंसर कैसे लिखेंगे? इंक्रीजिंग इंटरवल फॉर fx is equal to minus infinity to 2 union 6 to infinity, and decreasing interval for fx is equal to, निगेटिव देखिए किसमें है, इसमें है 2 से 6। आंसर यही हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो लाभकारी होगा। हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।